बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हमने इंग्लिश का जितना भी पढ़ लिया है उसको आपने क्लियर कर लिया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्रामर पढ़ी है और 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस क्या है? टेंसेस बेसिकली हमारे पास इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब जिससे टेंसेस आ गए ना तो उसका समझ लें 70% जो है इंग्लिश क्लियर। 70% जो कवरेज है ना इंग्लिश की वो टेंसेस में है। तो आपने ये फर्स्ट लेक्चर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और हम इंशाल्लाह इसे सीख लेंगे। ठीक है, तो टेंसेस बेसिकली क्या है? टेंसेस हमारे पास एक तीन वर्ड है हमारे पास। टेम्पस हमारे पास निकला है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस का वर्ड आया हमारे पास। और टेंसेस बेसिकली क्या है? टेंसेस हमारे पास बात है किसी ज़माने की बात करना, कि हम टेंसेस में क्या करते हैं, किसी ज़माने की बात करते हैं। अब ऐसा तो हम हो नहीं सकता कि हम प्रेजेंट में रहते तो हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करें, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम प्रेजेंट की बात करते हैं, हम पास्ट की बात करते हैं, हम फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर हम अभी अपनी एग्जांपल ले लें तो हमारा जो बेसिकली जो ज़्यादा होता है ना, ये पास्ट भी होता है ज़्यादातर बात। नहीं यार उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं भी उसके साथ ये करूँगा, नहीं ये वो ऐसे वैसे, उसने हमें ये गिफ्ट दिया था हम भी उसे ये गिफ्ट देंगे। कभी हम पास्ट और फ्यूचर को मिक्स करके बोल रहे होते हैं। फ्यूचर में फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में हमारे पास सीजीपी आ गया 3.07 आ गया। अब हम क्या कहते हैं? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 3.68 सीजीपी लेंगे। ठीक है, ये हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं और उससे फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। मतलब इससे मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम कभी भी सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रह सकते, पास्ट में नहीं रह सकते, फ्यूचर में नहीं रह सकते। हमें इन तीनों के बारे में बातचीत करना पड़ती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमने स्टार्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली बात है ये आ रही है अफर्मेटिव की। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद हम एस या ई एस लगाते हैं और वो एंड में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास ये एस और ई एस लगाने की कंडीशन क्या है कि एक तो हमारे पास सब्जेक्ट हो और वो थर्ड पर्सन हो, उसके बाद वो सिंगुलर हो और फिर हम एस या ई एस लगाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या है? मदीहा मेरे साथ रहती है। इसमें हमारे पास देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा। सब्जेक्ट हमारे पास कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मदीहा। ओके, मदीहा। अब आप ये बताएं कि ये सब्जेक्ट है मदीहा। ठीक है, मदीहा सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन में बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। वो वीडियो आप जाके देख लें। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि ये थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है। ही, शी, इट, दे। और ये जो हमारे पास नेम होते हैं ना, सिंगुलर नेम, किसी लड़के का नेम, किसी लड़की का नेम, ये भी हमारे पास थर्ड पर्सन में ही आता है। ओके, तो ओके, अब मदीहा हमारे पास सब्जेक्ट भी है, थर्ड पर्सन भी है। अब देखिए सिंगुलर कि वो वाहिद है या जमा है। तो मदीहा एक हमारे पास सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एस या ई एस लगेगा। तो अब हम इसकी इंग्लिश करके देखते हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट मदीहा, लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना, ये भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया। रहना, लीव्स, एस लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। एस या ई एस लग गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? विद मी, मेरे साथ रहती है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, तो आई। ओके, आई। तो सब्जेक्ट तो है लेकिन थर्ड पर्सन में आई है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा।
इसका अब क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको देखते हैं, ये देखें जी, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, आई राइट ऑन बोर्ड। नेक्स्ट चलें, तुम इसको जानते हो। ओके, तो यहाँ पे तो आप शुरू में ही देख लेना कि तुम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो थर्ड पर्सन पे आके, मतलब सब्जेक्ट तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो अगर यही डिससेटिस्फाई होगा, डिसक्वालीफाई होगा, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी एस या एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो यू, नाउ, हिम और हर। अब हम इसको नहीं पता कि तुम उसको जानते हो, वो लड़की है या लड़का, तो हमने हिम या हर, ये हमारे पास आइफर्मेटिव होता है। आइफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें हाँ में बात होती है, हाँ में बात होना, ठीक है, इसमें हम किसी चीज से मना नहीं करते, हाँ में बात होती है इसमें। अब नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वो डू या डज लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, उसमें नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, वहां पे सिर्फ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एस का या फिर ई एस का। प्रेजेंट में जब ये स्टार्ट होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वो नेगेटिव से आकर स्टार्ट होता है। और प्रेजेंट के दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारे पास डू है, एक डज है। तो चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव है, मतलब नॉट, तो नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो चीजें हैं, डू और डज, तो डू हमारे पास कब लगेगा और डज हमारे पास कब लगेगा। डू हमारे पास जो है ना, डू हमारे पास प्लूरल के लिए यूज होता है और डज हमारे पास सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, डू और डज तो हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास आई है ना, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है, इसे हमने स्पेशली डील करना है कि ये तो हमारे पास हर बात में ये डू और डज इसी को फॉलो करेगा, लेकिन जो आई है ना, जहां पर भी आई आएगा ना, वहां पे हमेशा डू यूज होगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल्स को। ओके, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, आई आएगा, सब्जेक्ट में क्या है, आई, तो अब इसमें डू लगेगा कि डज, डू, आई डू, आई डू नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोल, बोलना, टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब देखो, तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू हमारे पास क्या होता है, प्लूरल, यू डू नॉट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लेना, टेक, यू डू नॉट टेक मेडिसन। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, महक कोशिश नहीं करती, तो महक हमारे पास क्या है, सिंगुलर है ना, महक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, महक डज नॉट ट्राई। ओके, महक डज नॉट ट्राई। ये यहीं तक था, होप से आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव क्या है, जिसमें हम सवाल करते हैं, कोई ना कोई सवाल करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी पूछती हूँ, क्या आपको समझ आ रही है, ठीक है, क्या आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। जब यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो ना जहाँ पे कुछ सवाल किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। ओके, तो अब देखो कि इसका हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हमने क्या लगाया, क्या तुम खेलते हो, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ये जरूरी है। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम, तो तुम में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हमने सब्जेक्ट को देके यू, डू या डज लगाना है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू यू खेलना, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, और साथ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए, डू यू प्ले, आगे क्या तुम वहां रहते हो, तो तुम, डू यू लिव देयर,
ठीक हो गया, डू यू लिव देयर, क्वेश्चन मार्क लगाना आपने कभी नहीं बोलना। और नेक्स्ट पे क्या है, क्या वो तुम्हें पढ़ाती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, शी है ना, तो शी को देख के हमने लगाया थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे डज शी टीच यू। अब यहाँ पे एक बात और आती है, अगर हम फिलहाल इसको स्किप कर दें ना, इसको अगर हम स्किप करके देखें, तो अगर हम ये देखें वो तुम्हें पढ़ाती है, वो तुम्हें पढ़ाती है, शी टीचज यू, क्योंकि थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस या ई एस भी लगना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क ना आना होता, अब हमने यहाँ पे ना एक दफ़ा एस और ई एस लगा लिया, तो अगर हमने एक दफ़ा एस और ई एस लगा दिया तो हमें यहाँ पे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ट्वीट्स आती है ना, तो ट्वीट्स पे यही मसला होता है कि डज शी टीचज यू। ओके, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ये देखिए एक दफ़ा हमें पता चल गया है एस या ई एस से कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, हमें बार बार एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। ओके, ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये थोड़ी इन्हेंसमेंट आई है डबल इंटेरोगेटिव। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। ये जो इंटेरोगेटिव होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे सवाल देते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे, क्या आपको समझ आ रही है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, जी हमें समझ आ रही है, या क्या कहेंगे, नहीं हमें समझ नहीं आ रही। तो मेरे सवाल का मुझे जवाब मिल गया। ठीक है, मतलब आप हाँ या ना में जवाब दे सकती हैं। क्या आप पढ़ रही हैं, जी मैं पढ़ रही हूँ, या फिर आप क्या कहेंगे, नहीं मैं नहीं पढ़ रही। ये होगा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम हाँ या ना में अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, जिसमें आपको पूरी तफसील से जवाब देना पड़े, आपको पूरी तफसील बतानी पड़ती है कि अपने सवाल का जवाब देने के लिए। मिसाल के तौर पे आप कहाँ जा रही हैं, तो इसका आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, मैं लाहौर जा रही हूँ, या फिर मैं कॉलेज जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं कॉलेज जा रही हूँ, ऐसे इसमें ना हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम जो है ना, इंटेरोगेटिव जैसा ही है। ये जरा देखें, इसको स्किप करें। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस डिफरेंस क्या है कि हमने स्टार्ट पे डब्ल्यू एच फैमिली लगा दी। अब डब्ल्यू एच फैमिली हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली हमारे पास है what, when, why, where, which, whom, मतलब जितने भी W से वर्ड स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब देखें, तुम क्यों रोती हो, तो इस अब देखें जी, तुम क्यों रोती हो। अब यहाँ पे देखिए रोती हो, यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रही है कि कोई लड़की है, और लड़की है तो मतलब शी लगेगा, और शी हमारे पास सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पे आएगा वाई, डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, वाई डज, यहाँ से डज शी क्राई। ओके, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई डज शी क्राई। अच्छा, असलम क्या कहता है। अच्छा जी, असलम क्या कहता है, तो अब क्या कहना, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब आगे क्या लगेगा, डू या डज। डू या डज हमने किसको देख के लगाना है, सब्जेक्ट को। तो असलम हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। वाई डज, तो सब्जेक्ट क्या है, असलम। व्हाट डज असलम कहना, से। व्हाट डज असलम से, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में हमेशा, इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और हम कहाँ जाते हैं, ओके, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। वेयर डू या डस हमने किसको देख के लगाना है, हम। तो ये हमारे पास हम प्लूरल है, तो डू लगेगा। वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, वुई, वेयर डू वुई गो। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। होप से आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस आप ये समझ लेंगे, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया ना,
तो फिर आपको पास्ट और फ्यूचर समझने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो अब आपने इस लेक्चर को बार-बार सुनना है, कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, डीएम करें इंस्टाग्राम पे, हेजिटेट मत कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप ये लेक्चर सुन के वहाँ पे मूव करेंगे। तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।